Good morning, friends. I'm Tejraj Singh, word of mouth marketing coach and people styles expert. दोस्तों, आज का दिन बहुत सिग्निफिकेंट और मतलब से भरा हुआ दिन है। आज के दिन के क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं इतिहास में, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इतिहास भी धर्म से रिलेटेड। तो आज के दिन में दिल्ली के चांदनी चौक में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी हुआ था। गुरु जी की शहीदी क्यों हुई थी, उन्होंने उस शहीदी को कबूल क्यों किया और वो शहीदी हमें क्या संदेश देती है। कश्मीर के पंडित जो मुगलों के धर्म परिवर्तन से पीड़ित थे, नाराज थे, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे, गुरु जी की शरण में आए और शरण में आके उन्होंने कहा कि हमारे धर्म पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारी सहायता करें। धर्म का पहला संदेश जो गुरबाणी में गुरु साहब कहते हैं, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। कश्मीरी पंडित गुरु जी की शरण में आए थे। गुरु जी ने उन्हें गले से लगाया और कहा कि आपकी पीड़ा को हरने के लिए जो भी कीमत चुकानी है वो चुकाई जाएगी। उन्हें सुरक्षित करने के लिए गुरु साहब ने उनसे कहा कि जाके अपने मुगलों से कह दो कि अगर आप गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम मानने को, कन्वर्ट करने को कबूल कर लेते हो तो हम सब चुपचाप कबूल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप गुरु जी को नहीं कर पाते तो आपको हम सबको भी छोड़ना पड़ेगा। मुगलों ने ये शर्त मान ली और फिर गुरु साहब को दिल्ली बुलाया गया। उन्हें दिल्ली पहुंचते ही कैद किया गया और उनके सिखों को भी कैद किया गया। उनकी ये सोच थी कि जब सिखों पर तसीहे ढाएंगे, तसीहे देंगे उन्हें, तो वो कमज़ोर हो जाएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे। धर्म का दूसरा संदेश, धर्म कमज़ोर नहीं होता, धर्म बलवान होता है। धर्म खतरे में नहीं होता, इंसान खतरे में होता है। दूसरा संदेश, गुरु साहब के सिखों ने उनकी जिद नहीं मानी और हंसते हंसते शहीदी को गले से लगाया। मुगलों ने सोचा कि अपने सिखों को शहीद होते देख गुरु साहब डगमगा जाएंगे। गुरु साहब के एक सिख ने तो यहां तक कहा कि मुझे शहीद करने से पहले मेरा मुख मेरे गुरु की तरफ कर दो, ताकि मैं शहीद होते होते भी अपने गुरु के दर्शन कर सकूं। जब उन्होंने गुरु साहब से कहा कि अब आपका क्या निर्णय है, तो गुरु साहब ने कहा, भाई तुम मेरे सिखों को नहीं कमज़ोर कर सके तो मैं तो उनका गुरु हूं, मुझे कैसे कमज़ोर करोगे। गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी कबूल की, उन्होंने जिद कबूल नहीं की। धर्म प्रेम से होता है, जिद से नहीं होता। धर्म एक आपसी समन्वय से पाला जाता है, तलवार की नोक पे नहीं पाला जाता। धर्म प्रेम का संदेश है, हिंसा का संदेश नहीं। गुरु साहब ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने इस शरीर को त्यागा और उसी दिन मुगल साम्राज्य की अंत की शुरुआत हो गई। अंत निश्चित था, कब होगा यही देखना बाकी था। किसी के भी धर्म पर जब आघात होता है, जब उसे ज़बरदस्ती बदलने को कहा जाता है, ये उसूल गुरु साहब ना कभी मानते थे और ना ही उनके अनुयायी आज भी मानते हैं। आप प्यार मोहब्बत से जो चाहो पालोगे, आप ज़बरदस्ती से कुछ नहीं पा पाओगे। आज गुरु साहब की शहीदी को याद करते हुए मेरा संदेश आप सबके लिए एक यही है कि धर्म हमें आपस में मिलजुल के प्रेम से रहना सिखाता है। धर्म हमें ज़बरदस्ती करना नहीं सिखाता, आपस में प्रेम से रहना सिखाता है। किसी पर हिंसा करके किसी को दबाना, डराना नहीं सिखाता। धर्म आज़ादी का नाम है, धर्म प्रेम का नाम है। कोई धर्म किसी धर्म से बड़ा नहीं,
इंसान बड़ा होता है अपने गुणों से, और जब अधिक गुणवान व्यक्ति किसी धर्म में होते हैं तो वो धर्म बड़ा होता है। मुझे याद है, एक अंतिम बात आपसे शेयर करके आज के इस संदेश को ख़त्म करूंगा कि गुरु नानक देव जी को एक सवाल पूछा गया था कि कौन बड़ा है बाबा जी, हिंदू या मुसलमान? और गुरु साहब का जवाब बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा था कि अगर अच्छे गुण नहीं होंगे ना तो दोनों को ही रोना पड़ेगा। गुणों की महत्व ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अच्छे गुण, अच्छे कर्म और प्रेम, यही धर्म के 3 स्तंभ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।